सतना जिले के कोटर तहसील के बेहरा हल्का में पदस्थ पटवारी राहुल अग्रवाल पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बता दें, रिमारी गांव के किसानों ने वारसाना और सीमांकन के नाम पर 13,000 रुपए वसूलने के गंभीर आरोप लगाए। काम नहीं होने पर पटवारी के द्वारा दोबारा 5,000 रुपए मांगने की बात सामने आई है। परेशान किसानों ने 181 पर शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद कथित तौर पर उन्हें धमकाया गया। वायरल वीडियो में पटवारी के द्वारा पैसे लेने की बात को स्वीकार किया गया और मामले में अब प्रशासनिक कार्यवाही की मांग तेज हो गई है। हमारे गैप का नाम है, निमा हल्का में जमीन है, राहुल पटवारी है। उनका 13,000 दिहन हमारा नाप नहीं किन शिकायत किन को न सुनाई आज तक नहीं। काहे के नाम में लिहिन अपना से पैसा उनके नाम में वर्षाना के नाम में लिहिन, फाट के में लिहिन कि तो हम नक्शा तरमीन या कैसे नाप के या लिहिन अकेहिन नहीं गे थोड़ा गिनता रहे चले कहीं काल हुई फिर आज तक नहीं निकाल। अबे कितना पैसा मांगा था? अबे 8,000 रुपया मांग। राहुल अग्रवाल पटवारी हैं। हमसे पैसा पहले हम तीनों भाई गए 500 ली, फिर एक बार आऊ आके 3,000 ली, 9,000। फिर आए ना पाए, फिर जब ना पाए आए तो फिर उन्हें कहें कि फिर से पैसा लागे का 5,000। तो हम 1,000 तीनों जन फिर से दिए, 3,000 रुपया दिए और नाप करके अब अधूरी नाप कर दिए हैं, पूरी नहीं किए हैं साहब। क्या बोले थे कब करेंगे पूरी? पहले कहें कि 10 दिन बाद कर देंगे, अब आते ही नहीं है। कब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि अब तुम्हारी हो गई है, होगा। अब कितना पैसा मांग रहे हैं? हम तीनों भाई गए तो कहीं की 1500 रुपया लगी, 500 वही हम पंचायत दे चुके तीनों भाई 500। फिर कहीं हम कहें कि ऐसा करा कि हम पार्टी बना दिया। पार्टी बनाने में कहीं की 9,000 रुपया लगी, 3,000 तीनों जने के। तो 9,000 रुपया कचहरी से पूरा बला आके रोड के दक्षिण कहीं कगदम गुरमेट के पैसा दिया। तो फिर 9,000 रुपया दिहन तीनों भाई मिल के। एक के बाद फिर नापे का नहीं आए, जब नहीं आए तो फेंक कहन, जब न नापिन तो हम ऑनलाइन में रिपोर्ट की हन। फिर वही कह बता के कहीं हम नाप दे। आपको बता दें कि सतना जिले के कोटा तहसील के बेरा हल्का में पदस्थ पटवारी राहुल अग्रवाल पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। रिमारी गांव के किसानों ने वारसाना और सीमांकन के नाम पर 13,000 रुपए वसूलने के गंभीर आरोप लगाए। काम नहीं होने पर पटवारी के द्वारा दोबारा 5,000 रुपए मांगने की बात भी सामने आई। परेशान किसानों ने 181 पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद कथित तौर पर उसे धमकाया गया और वायरल ऑडियो में पटवारी के द्वारा पैसे लेने की बात को भी स्वीकारा गया। मामले में अब प्रशासनिक कार्यवाही की मांग तेज हो गई है। तो आपको बता दें कि पटवारी के द्वारा घूसखोरी का ये आरोप सामने आया। पटवारी पर घूसखोरी का गंभीर आरोप लगा है। पैसे मांगने की बात सामने आई। एक यहाँ पर ऑडियो भी वायरल हुआ है जिसमें पटवारी के द्वारा पैसे लेने की बात को स्वीकार किया गया। मामले में अब प्रशासनिक कार्यवाही की मांग की जा रही है। साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि पहले पैसे मांगे गए थे और इसके बाद काम नहीं हुआ तो दोबारा से 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। उसके बाद किसान परेशान हो गए। उसके बाद किसानों ने 181 पर शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद कथित तौर पर उसे धमकाया भी गया है। उन्हें बता दें कि वायरल जो ऑडियो एक वायरल हुआ है उसमें पटवारी पैसे लेने की बात को स्वीकार करता हुआ नजर आ रहा है। मामले में अब प्रशासनिक कार्यवाही की मांग को तेज कर दिया गया है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ संवाददाता सुनील तिवारी जुड़ गए। जी सुनील, जिस तरीके से पटवारी पर गंभीर आरोप लगा है, घूसखोरी का आरोप लगा है और कार्रवाई की बात कही जा रही है, अब तक क्या कार्रवाई की गई इस पूरे मामले पर? देखिए, निश्चित तौर पे बड़े शर्मनाक बात है और मुझे लगता है कि जिस तरह से पटवारी खून चूस रहे हैं, सरकार चाहे जितना जो है तो किसानों के लिए हम कर ले, जितना किसानों के हित के लिए उनकी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो जाए इसके कितने भी प्रयास कर ले, लेकिन पटवारी मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से खून चूस रहे हैं किसानों का, कहीं ना कहीं वो पीड़ित है, प्रताड़ित है। पिछले दिनों भी आपने देखा था कि सलौरा पंचायत के इसी तरह पटवारियों ने घूस ली गिरदावली के नाम पर पे और शराब पी ली। अब राहुल अग्रवाल जैसे पटवारी जो बिरसिंहपुर के हैं और ये बेहरा में जो है तो पदस्थ है, कोटर तहसील
तहसील के हैं। अब बड़ा विषय ये है कि वो गरीब परिवार है, यादव परिवार बड़ा गरीब परिवार है, और वो गरीब परिवार से 13,000 रुपए वसूल लेते। कभी नक्शा बनाने के नाम पे आईडीओ में बाकायदा स्पष्ट सुनाई भी दे रहा है, आईडीओ में बाकायदा एक्सेप्ट भी कर रहे हैं पटवारी राहुल अग्रवाल कि हाँ हमने पैसा लिया। बड़ा शर्म का विषय है कि आखिर आपने पैसा क्यों लिया। आपको सरकार तनख्वाह देती है, और सरकार जब तनख्वाह देती है तो आपको काम करने के लिए देती है। एक गरीब व्यक्ति जो अनपढ़ है, जिसको पता नहीं होता, कोई समझ नहीं होती, उसको आप कह देते हैं कि ऑनलाइन नक्शा चढ़ाना है इसलिए आपका पैसा लगेगा। जिसके पिता खत्म हो गए हैं और वारिसान है वो, और उनका हक बनता है, पटवारी का काम है कि उनके जो है तो वारिसों को जो है तो जमीन अलॉट होनी चाहिए, उनके नाम होनी चाहिए। वारिसान को उसको दाम आने के लिए 500-500 रुपए ले लेते हैं। बाद में सीमांकन का जब नंबर आता है तो 3-3 हजार ले लेते हैं। मुझे लगता है बहुत ही शर्म की बात है, और ऐसे पटवारियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे पटवारियों पर कार्रवाई नहीं होती तो दोबारा जो है तो ये दूसरे किसान को जो है तो चूसने का काम करते। मैं आपको बताऊं कि राहुल अग्रवाल की अगर बात की जाए तो वहां बिहरा के कई किसानों ने इस बात को कहा है, और उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति से हम बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा पीड़ित है। बिना पैसे के कोई काम नहीं करता, और पैसा ले भी लेता है तो काम नहीं करता। बड़े शर्म की बात है। आप विचार करिए कि उन किसानों से पैसा भी ले लिया 13,000 रुपए, ये पटवारी उनका आज तक काम नहीं किया, उनका सीमांकन की आज तक नकल नहीं मिली, वो लगातार जो है तो चक्कर काट रहे हैं और उनका कोई काम नहीं हो रहा। मुझे लगता है इस विषय पर कार्रवाई बहुत ही अनिवार्य है। लेकिन सुनील जी सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर पटवारी के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, और जिस तरीके से आपने बताया कि किसान पहले भी शिकायत कर चुके हैं, किसान पहले भी परेशान थे, लगातार घूसखोरी का आरोप इन पर लगता आ रहा है, तो अगर पहले भी शिकायत की गई तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई अब तक इसके ऊपर? देखिए, एक बड़ी कहावत है, मुझे लगता है कि विषय बनती है कि चोर चोर मौसेरे भाई हो जाती। बघेलखंड की, बुंदेलखंड की बड़ी कहानी है, और मुझे लगता है मध्य प्रदेश में पूरे यार जो है तो चर्चा का विषय बनती है। तो कई बार इन स्थितियों को दबा दिया जाता है, जब तक बात मीडिया में नहीं आती, जब तक इनकी कोई सच मजबूत नहीं मिलते। क्योंकि गांव गरीब किसान लोग होते हैं, और उनके पास इतनी कोई व्यवस्था नहीं होती कि इनके कोई सबूत इकट्ठा कर ले। मतलब जिस तरह से यादव परिवार है, उनके बेटे ने जो है तो इसकी बात की रिकॉर्डिंग कर ली है, आप ऑडियो सुनाएंगे उसमें क्लियर हो रहा है। उसने ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लिया तो उससे एक बड़ा सबूत मिल गया कि पटवारी खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ हमने वारसाना के नाम पे जो है तो वारसाना हमने आपका कर दिया, हमने तो आपका सीमांकन किया, हमने तो आपका नक्शा किया। तो मतलब सीधी सी बात है, वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ हमने पैसा लिया है। तो ये बड़ा सबूत मिल जाता है, और जब सबूत मिल जाता है तो फिर ये किसी तरह से हिम्मत करके मीडिया के पास पहुंचते हैं, हिम्मत करके अधिकारियों के पास पहुंचते हैं। किसान ने 181 में शिकायत की है तो उसको बंद कराने की धमकी देकर के उसकी किसान की 181 की शिकायत पहले ये बंद करवाते हैं पटवारी, और जब 181 की शिकायत बंद हो जाती है तो कहते हैं काम कर देंगे, इसके बाद भी कोई उसका काम नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं किसान जम करके परेशान है और बहुत पीड़ित है। उनसे तो किसी तरह से एक सबूत मिल पाया है पटवारी के खिलाफ, जो मुझे लगता है मजबूत है, और मुझे लगता है अगर प्रशासनिक अधिकारी चाहे, वरिष्ठ अधिकारी चाहे तो इस पर कार्रवाई कर सकते हैं, और पूरी कार्रवाई बनती है। जिस तरह से पिछले दिनों एसडीएम मछगावा जो है गुर्जर, उन्होंने जो है तो इन पर शिकायत कार्रवाई की थी सिलौरा पंचायत के पटवारियों पर, उन्हें तो तत्काल सस्पेंड किया था जब खबर भारत की टीम खबर भारत ने इसको चलाई थी। मुझे लगता है कोटर तहसीलदार को भी और राम भिलान एसडीएम को भी इस पर कार्रवाई लेनी चाहिए, कलेक्टर को एक्शन करना चाहिए और तुरंत सस्पेंड करना चाहिए ऐसे पटवारियों को। बिल्कुल कहना चाहिए कि ऑडियो वायरल हुआ, उस पर जरूर यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर देरी होती है तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होंगे। फिलहाल आप बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। सुनील।